जय श्री राम प्यारे साधकों। तो प्यारे साधकों, बहुत समय से मेरे पास साधकों के प्रश्न आ रहे थे कि विकास भैया, जब भी हम ध्यान करने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा विचार हमें घेर लेते हैं, जिस प्रकार से हमें ट्रांस की स्थिति नहीं मिल पाती है। हम जाप करने बैठते हैं तो बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द उत्पन्न होने लग जाता है, या हम प्रॉपर बैठ नहीं पाते हैं, या हमारी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा हाई होने लग जाती है। तो जिसकी वजह से हम साधना तो करना चाहते हैं, गहरे अनुभव तो प्राप्त करना चाहते हैं, बट प्रॉपर हम पूर्ण रूप से अपनी साधना को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो इन सारी परेशानियों को देखते हुए मेरा जो ऑब्जर्वेशन रहा है उनके शरीर के ऊपर या उनके ऑरा से संबंधित, वो आज आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। तो प्यारे साधकों, इन सारी समस्याओं को जानने से पहले हमें अपने शरीर के 5 महत्वपूर्ण शरीर के कोषों के बारे में जानना होगा, या हमारे 5 शरीर जो होते हैं उनके बारे में हमें डीप अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी कि हमारे 5 शरीर किस प्रकार से हमारी साधना में को ऊपर भी लेके जा सकते हैं और नीचे भी हमें गिरा सकते हैं। तो इनका संतुलन होना बहुत ज़रूरी होता है। तो प्यारे साधकों, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आज इस वीडियो के अंदर एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिसको यदि कोई भी साधक फॉलो कर लेता है तो उसके ये 5 शरीर बैलेंस रहेंगे और वह साधक पूर्ण रूप से अपनी आनंदमय स्थिति तक पहुंचने में सफल होगा, अपने ध्यान की सर्वोच्च अवस्था समाधि तक को प्राप्त कर सकता है। तो प्यारे साधकों, सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपने प्रश्न आप भी पूछ सकते हैं। और जिन साधक गणों को अपना ऑरा और नेगेटिविटी की चेकिंग करानी है या मेरी मेडिटेशन क्लासेस को ज्वाइन कर अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनी है, तो प्यारे साधकों आप व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो प्यारे साधकों, आज की इन समस्या तो प्यारे साधकों, हमारे जो 5 शरीर होते हैं वो किस प्रकार से एक साधक की ज़िंदगी में उन्नति की तरफ भी लेके जाते हैं और नीचे भी गिरा देते हैं, और उनका संतुलन होना क्यों अति आवश्यक होता है। आज पंचकोश या 5 शरीरों के बारे में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा और आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाएगी। तो प्यारे साधकों, बोर्ड पे एक बार लेके चलता हूँ आप सभी को। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, इसमें मैंने कोशिश करी है कि आपको समझाने के लिए कि जैसे कोई भी व्यक्ति होता है या उसकी एक आत्मा है, तो उसी प्रकार से एक आत्मा को 5 शरीर हमारे कंट्रोल करते हैं। अब जैसे कि हमारा जो ये पहला शरीर होता है स्थूल बॉडी, जो हमारा ये मांस है या हमारे शरीर के ऊपर जो भी पोषण है, हड्डी है, जो भी स्थूल रूप से जिसको हम टच कर पाते हैं, फील कर पाते हैं, ये जो हमारा शरीर है, इस शरीर को हम अन्नमय कोश बोलते हैं। अब ये हमारे 5 शरीर हो गए हैं, जिनके बेसिस पर हमारी जो आत्मा है, जो हमारी परम शक्ति है, हमारे इस शरीर के अंदर में विद्यमान है, और उसके बाहर की साइड में ये लेयर रूपी हमारे शरीर को पूरे को होल्ड करते हैं। अब इसके ऊपर हमारा जो पहले अन्नमय शरीर आया, इसके बारे में एक बार मैं बता देता हूँ। ये जो हमारी हड्डी है या बॉडी है, हमारी जो स्थूल भौतिक जगत है, मतलब भौतिक शरीर है, ये हमारा अन्नमय कोश है। एक तरीके से यदि हमारा सिद्धि साधनाओं को हम करते हैं और हमारा शरीर स्वस्थ है, तो हम आसानी के साथ में अपनी साधना को घंटों बैठ के हम कर सकते हैं। बट यदि आप अस्वस्थ हैं, अपने इस शरीर को आप बढ़िया तरीके से पोषण नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई परेशानी होगी शरीर के अंदर, और आपका शरीर पूरी तरीके से आपका साथ नहीं दे पाएगा। तो अपने इस शरीर को बैलेंस रखने के लिए आपको बढ़िया तरीके से पौष्टिक आहार जो होता है वो लेना चाहिए और अपनी बॉडी को बढ़िया तरीके से स्वस्थ रखना चाहिए। इसके अलावा हमारा जो दूसरा शरीर होता है, इसको हम एक तरीके से एनर्जी शरीर बोलते हैं, जो कि प्राण है, मतलब श्वास है हमारे शरीर में। हमारी बॉडी को चलाने के लिए जो एक तरीके से फ्यूल टैंक है, एक तरीके से ये हमारा शरीर काम करता है कि भाई जैसे कोई भी
हम कार चला रहे हैं, कार के अंदर हमने फ्यूल डाला, तो हमारी जो एस्ट्रल बॉडी होगी वो कार की बॉडी हो गई, सॉरी हमारा जो अन्नमय कोश हो गया वो बाहर की बॉडी, अंदर के उसके अंदर चलाने के लिए उसको जो ऊर्जा दी गई वो हो गया फ्यूल। तो एक तरीके से हमारे शरीर को जो चलाती है वायु तत्व हमारा चलाता है, हमारे श्वास जो चलते हैं एक तरीके से वो हमारा प्राणिक कोश भी बोला जाता है, या इसको प्राणमय कोश बोला जाता है। अब आपने देखा होगा कि कभी भी किसी की डेथ हो गई तो हम बोलते हैं प्राण निकल गए, तो हम इस चीज़ को कह सकते हैं कि उसके प्राण खत्म हो गए हैं, उसके जो प्राण वायु थी वो कंप्लीट हो गई है, जितनी उसके भाग्य में थी वो उतना था और वो कंप्लीट हो गई। तो उसके बाद में उसका शरीर, हमारा जो अन्नमय कोश है वो छूट जाता है। अब हमारा जो प्राणमय कोश है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग है। यदि हम इसको पूर्ण रूप से संचालित नहीं करते हैं, इसके अंदर कुछ ना कुछ परेशानी है श्वास के अंदर, क्योंकि यही हमारा जो प्राणमय शरीर है यही हमारे ईड़ा नाड़ियों को कंट्रोल करता है, हमारे चक्रों को कंट्रोल करता है, हमारी पिंगला नाड़ी, ईड़ा नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, इन सारी नाड़ियों को जो कंट्रोल करता है वो हमारा प्राणमय कोश करता है। अब यदि इनके अंदर फ्लो हमारा अच्छा हो रहा है तो ये मान के चलिए आप बढ़िया तरीके से अपने जाप और ध्यान को कर पाएंगे। यदि आपको कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल्स आ रही है, आपकी ऊर्जा का प्रभाव पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा है, तो वो पूर्ण रूप से आपके चक्रों के अंदर ब्लॉकेज देगा और आप एक स्थिति पे जाके फंस जाते हैं। बहुत व्यक्ति बोलते हैं कि विकास भैया मेरे छाती में बहुत ज़्यादा दर्द है जब भी मैं जाप और ध्यान करने के लिए बैठता हूँ। तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको अपने प्राणमय शरीर के ऊपर काम करने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं आपकी ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, आपके श्वास तंत्र के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है, जिसकी वजह से आप बढ़िया तरीके से अपना तपोबल नहीं कर पा रहे हैं और आपको स्थूल बॉडी के ऊपर आपको कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न हो रही है। इस शरीर को हम एक तरीके से अपना ओरा भी बोल सकते हैं, कि बोला जाता है ना कि जितना आप तपोबल करेंगे, अपने जितना मंत्रों का जाप करेंगे, ध्यान करेंगे, उतना आपका ये एस्ट्रल मतलब जो ओरा रहेगा बाहर का शरीर को जो कंट्रोल करता है प्राणमय शरीर, वो उतना अच्छा होता है। इसलिए बोला जाता है कि आपको प्राणायाम करना चाहिए। अब आपने देखा होगा जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो सबसे पहले दो शरीर उसका साथ छोड़ के जाते हैं। वो जो होता है वो अन्नमय शरीर होता है और एक प्राणमय कोश होता है। भाई प्राण निकल गए या प्राण खत्म हो गए, वायु उसकी चलनी बंद हो गई, शरीर ठंडा हो गया, तो ये शरीर भी हमारा नष्ट हो जाता है। कोई दफना देता है, कोई जला देता है, तो दो शरीर हमारे ये पूर्ण रूप से खत्म हो जाते हैं किसी भी व्यक्ति के मृत्यु के उपरांत। उसके बाद में जो तीन शरीर होते हैं वो होता है एक हमारा मनोमय शरीर, विज्ञानमय कोश और एक हमारा आनंदमय कोश। अब इसके अंदर मनोमय शरीर के ऊपर आते हैं। मन हमारी जो फीलिंग है, हमारे अंदर कोई ट्रॉमा है या हमारे अंदर जो विचार हैं, सबसे ज़्यादा परेशानी मनोमय शरीर की होती है और मनोमय शरीर को ही हमें कंट्रोल करना होता है। इसी को कंट्रोल करने के लिए, मतलब मन को कंट्रोल करने के लिए या हमारी एस्ट्रल बॉडी को कंट्रोल करने के लिए ही हम ध्यान करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, हवन करते हैं, ताकि ये शुद्ध रहे और सूक्ष्म से सूक्ष्म रहे। हमारा जो मनोमय शरीर होता है ये तीसरा शरीर है, बहुत ही महत्वपूर्ण शरीर माना जाता है। हर एक साधक को सबसे ज़्यादा भटकाने के पीछे इस मनोमय शरीर का ही हाथ होता है। जब भी हम जाप और ध्यान करते हैं तो पर्टिकुलर मनोमय शरीर ही है कि मन एक सेकंड में तो दिल्ली चला जाएगा, एक सेकंड में यूएस से चला जाएगा, एक सेकंड में कहीं भी चला जाएगा, या दुनिया भर की ओवर थिंकिंग देगा, मन के अंदर नई इच्छाएं पैदा करेगा कि आपको ये करना चाहिए या इस लोकेशन पे जाना चाहिए, आपको इस प्रकार से। आपने देखा होगा कि हमारा जो मन है,
हमारा शरीर चल रहा है, श्वास आ रही है, जा रही है, और इंटरनल हम खाना खा रहे हैं, अपनी बॉडी को संतुलित रख रहे हैं। बट कोई एक ऐसा शरीर है जो हमें पूर्ण रूप से कनेक्ट कर रहा है और लगातार हमारे बिना किसी स्वार्थ के लगातार काम करता जा रहा है। तो वो हमारा विज्ञान में शरीर होता है, हमारा मानसिक लेवल होता है, हमारा माइंड बॉडी होती है, और पूर्ण रूप से वो बिना किसी लोभ लालच के बढ़िया तरीके से हमें करता चला जाता है। जितना भी पहला शरीर होता है उतना ज़्यादा ये डार्क हो सकता है, गंदगी हो सकती है इसके अंदर। जितने भी हम नीचे पांचवें शरीर तक जाते हैं, आनंदमय कोष तक, मतलब आत्मा की तरफ को बढ़ना होता है हम सभी को योग करके, ध्यान करके, मंत्रों की चैंटिंग करके, क्योंकि यहाँ पे ही परम समाधि है, यहाँ पे ही आप अपनी आत्मा को जान सकते हैं। इसी शरीर के अंदर आपके पूर्व जन्मों का सारा लेखा जोखा होता है कि आप कैसे किस जन्म में क्या करके आए हो। तो ये जो हमारा मनोमय शरीर है एक तरीके से ये हार्ड डिस्क की तरह ही कार्य करता है। जब किसी भी व्यक्ति को पीएलआर के लिए तैयार किया जाता है, उसको ट्रांस में लेके जाया जाता है, तो उसके शरीर के अंदर जो रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं उसके अवचेतन मन के अंदर, वो मनोमय शरीर के ऊपर ही अंकित होते हैं और उनसे ही सारी चीज़ों का उनको पता चलता है। तो मनोमय शरीर को अब मन के अंदर बहुत सारी इच्छाएं आई, अब हम उन्हें कंट्रोल करेंगे, उनको ज़बरदस्ती रोकेंगे। जितना ज़्यादा हम रोकेंगे वो उतना जल्दी हमें लेके जाएगा। हमारे शरीर के अंदर जो मनोमय शरीर होता है, हमारा जो मन होता है, इसके अंदर बहुत सारी इच्छाएं पैदा होती हैं। अब किसी को देखा, उसके मन के अंदर कुछ गलत विचार डाले, पॉजिटिव नेगेटिव, तो कहीं ना कहीं इच्छाएं आई मन के अंदर। हमने सोचा कि पर्टिकुलर भाई ये हमारे पास कार होनी चाहिए, ये हमारे पास पर्टिकुलर इतनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ये इतने पैसे होने चाहिए। तो ये जो हमारी थॉट्स आई, ये हमारा मनोमय शरीर हमें देता है। तो ये हमारे सामने इच्छाओं को खड़ा करता है, और इच्छाओं को खड़ा करने के बाद में यो एक बीज हमारे शरीर के अंदर, मन के अंदर डाल देता है, और वो पूर्ण रूप से कर्म बीज का एक तरीके से रूप ले लेता है, और पूर्ण रूप से अब वो एक इच्छाएं हमारे शरीर के अंदर खड़ी हो गई। अब वो कहीं ना कहीं आगे चल के फलित जरूर होनी है। तो इसलिए बहुत सारे योगी बोलते हैं कि आपको अपनी इच्छाएं ज़्यादा नहीं बढ़ानी चाहिए, क्योंकि आप उसमें ही लगे रहोगे तो आप आनंदमय कोष तक कैसे पहुँचेंगे, अपने आत्मा के दर्शन आप कैसे कर पाएंगे। आपने देखा होगा जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, शरीर उसका छूट जाता है, उसके प्राण निकल जाते हैं, और ये मनोमय शरीर ही है जो आपको ऊपर भी लेके जाता है और आपको अधोगति भी कराता है। आपने देखा होगा एक देव शक्ति की तरह कार्य करती है, और एक वही शक्ति, वही आत्मा एक तरीके से एक बुरे कर्मों में लगी रहती है। भूत प्रेत बन के किसी को भी परेशान करते हैं, किसी को भी उसके काम धंधों में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जिनका ये शरीर, उन्होंने कभी योग नहीं किया, कभी ध्यान नहीं किया, कभी जाप नहीं किया, कभी ईश्वर के प्रति आस्था नहीं रखी, और बुरे कर्मों में लगे रहे, तो ऐसे व्यक्तियों का जो मनोमय शरीर होता है वो बहुत ज़्यादा गंदा होता है और बहुत ज़्यादा भारी होता है, जिसकी वजह से उसके आगे के जो विज्ञान में शरीर है या ज्ञान में शरीर है वो आनंदमय कोष तक पहुँच ही नहीं पाता है, और ये तीनों शरीर एक हो जाते हैं। अब आत्मा डिवाइन पावर है जो कि आनंदमय शरीर में है, तो वो पूर्ण रूप से एक तरीके से पूर्ण रूप से शुद्ध होती है। अब हम किसी को भी हम गलत नहीं बोलते। तो ये जो मनोमय शरीर होता है यही वह शरीर है जो दूसरे लोगों को एक तरीके से अधोगति की तरफ लेकर जाता है, या बाद में लोगों को वही आपकी इच्छाएं हैं और वो दूसरों को परेशान करती है। अब इसको समझते हैं मनोमय शरीर को। भाई आपके मन के अंदर पहले थी, आपने बुरे कर्म करे, आपने नेगेटिविटी, लोगों को परेशान करा, आपने बहुत ज़्यादा दारू पी, शराब पी, आपके मन के अंदर सेक्सुअल पावर बहुत ज़्यादा है, मन के अंदर गलत कर्म करने की इच्छाएं, तो वे सारी चीज़ें मरने के बाद में भी उसके इस मनोमय शरीर के अंदर कर्म बीज के रूप में उत्पन्न है।
अब आप शरीर छोड़ गए और आपका ये जो शरीर है ये भूत प्रेत बना, और उसके बाद यही शरीर आप लोगों को परेशान करने लग गया। अब किसी के भी शरीर के ऊपर इसने इम्पैक्ट करा और उसके अंदर अपनी जो इच्छाएं थी वो उसके माध्यम से पूरी करने लग जाता है। अब कोई व्यक्ति आपने देखा होगा अचानक से बहुत ज़्यादा दारू पीने लग जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाता है, उस स्वभाव से विपरीत हो जाता है। कभी कभी आप भी अपने यदि मन को देखते हैं, ध्यान जाप करते हैं, अचानक से बहुत गुस्सा आया, बहुत ज़्यादा गंदी थॉट्स आने लगी, तो आपको पता लग जाता है कि आपके आसपास कोई नेगेटिव एंटिटी है, वो आपको इस प्रकार की ऑरा से बाहर से ही आपको इम्पैक्ट कर रही है, इन्फ्लुएंस कर रही है वो सारे कर्म करने के लिए। तो ये हमारी जो भूत प्रेत होते हैं वो हमारे ही मनों में शरीर है, जो कि अच्छा भी कर सकते हैं और बुरा भी कर सकते हैं। आपको ये बात समझ में आई होगी। अब एक हमारा विज्ञान में शरीर है जो कि हमें तार्किक शक्ति देता है। भाई यदि कोई गलत चीज़ है, दो थॉट सही, आपने ये कर्म करना है और नहीं करना है, तो हमारे शरीर के लिए हमारे लिए क्या ज़रूरी है, वो हमारा माइंड शरीर हमारा काम करता है। हमारा विज्ञान में कोश या ज्ञान में कोश बोलते हैं, वो हमारा हेल्प करता है। अब हमारे लिए कितने श्वासों की आवश्यकता है, कितने भोजन की आवश्यकता है, यह हमारे मन को कैसे कंट्रोल करना है। आपने देखा ना, एक शरीर लगातार कार्य कर रहा है हमारे शरीर के अंदर कि वो खाना भी पचा रहा है, इंटरनल ऑर्गन्स को चला रहा है, और उसके ऊपर हमें कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, या हमारे मन को भी कुछ नहीं करना पड़ रहा। तो ये हमारा ज्ञान में शरीर है जो ज्ञान प्रदान करता है। हमें इसी के पास जाना होता है। जब हम इसके पास बढ़ते हैं तो हमें पता लगने लग जाता है भाई ये प्रकृति, ये रिश्ते नाते कुछ नहीं है, ये सब हमारे कहीं ना कहीं बनाए हुए आए हुए सब अपनी अपनी यात्रा कर रहे हैं, और यही हमें ज्ञान की तरफ को लेके जाते हैं, ताकि हम समाधि में पहुँचते हैं, अपनी आत्मा के दर्शन करते हैं और सारी चीज़ों को वो करते हैं। तो हमारा परम लक्ष्य जो होता है वो आत्मा की प्राप्ति को होता है, जो कि ये हमारा सारे शरीर मिलके एक व्यक्ति को, यदि किसी व्यक्ति के संतुलित है तो वो 100% से इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। अपने दिमाग को भी कंट्रोल करेगा, अपने मन को भी कंट्रोल करेगा, और बढ़िया तरीके से अपने शरीर को स्वस्थ रखते हुए लंबे जीवन को जीते हुए अपनी साधनाओं में सफलता को प्राप्त करते हैं। यदि आप मनों में शरीर के ऊपर सबसे ज़्यादा कंट्रोल करना है, एस्ट्रल बॉडी के ऊपर। अब एस्ट्रल बॉडी क्या है भाई? एस्ट्रल बॉडी के माध्यम से यदि आपको एस्ट्रल ट्रैवल करना है, तो बाहर निकलने के लिए, एकदम से फटाक देने से यूएस से पहुंचने के लिए, तो यही शरीर है जो आपकी हेल्प करेगा। आपको अभी तक तो ये कंट्रोल कर रहा है, जो आपको ये करवा रहा है आपका मन, वो आप कर रहे हैं। आपका मन करा आपने समोसा खाए, आपका मन करा कि आपने कुछ चीज़ें करी, आपने गुस्सा करा, वो करा जो कि आपके अनुकूल नहीं। बट जब आप इसके ऊपर ध्यान और योग के माध्यम से मंत्रों के जप से कंट्रोल कर लेते हो, तो ये आपके कहे अनुसार चलते हैं। अब बहुत सारे व्यक्ति कहेंगे ध्यान करने बैठते हैं, ओवर थिंकिंग आते हैं। तो भाई आपको अपने ओवर थिंकिंग यदि आ रही है तो बस विचारों को आने दो, दृष्टा बनकर आप देखते जाओ। वो आपको इरिटेट करेगा, आपको इरिटेट नहीं होना। आपको सोचो कि ठीक है, इसको जो कलाबाजी करनी है मन को वो करने दो, बट मैं अपना दृढ़ हूँ, मेरे को 1 घंटा बैठना तो बैठना है। और कहा जाता है 21 डेज़ का एक जादुई आंकड़ा होता है कि 21 डेज़ तक यदि कोई भी साधक, कोई भी व्यक्ति कोई कर्म को करते हैं, वो सफल होने लग जाता है। जो कॉन्शियस लेवल है, चेतना की जो शक्ति है या उच्चेतन मन की जो शक्ति है, वो बहुत तीव्र है। जब आप इस लेवल पे जाने लग जाते हो तो ये मान के चलिए आपके मन इतना, मतलब इंट्यूशन इतनी पावरफुल हो जाती है, आप कहीं भी बैठे किसी व्यक्ति के बारे में क्या मन में चल रहा है वो भी जानने लग जाते हैं। ये आपकी थर्ड आई की पावर को इंक्रीज करता है, जो विज्ञान में कोर्स रहता है। जब आप डीप मेडिटेशन, ध्यान, योग करते हैं, ये स्थिति तभी आती है जब आप इसके ऊपर पूरा कंसंट्रेट कर लेते हो।
अब अपनी जाप ध्यान साधना को कंट्रोल करने के लिए हमारा स्थूल शरीर, हमारा भौतिक शरीर और हमारा प्राणिक शरीर के ऊपर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। जब हमारा इनके ऊपर कंट्रोल हो जाता है तो हमारी साधना भी सफल होती है और पांचों शरीर हमारे कंट्रोल हो जाते हैं और बैलेंस हो जाते हैं। तभी हमें देवी देवताओं के दर्शन होते हैं, दृष्टि के माध्यम से हमें बहुत सारी चीज़ दिखाई देती है। अब मैं वो तरीका बताने वाला हूँ कि आपको इन पांचों शरीर को कैसे ध्यान से आप इनको फॉलो करके कंट्रोल कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जब भी कोई व्यक्ति ध्यान करता है तो सबसे पहले तो आपका जो अन्नमय कोश है, आपको अपनी बॉडी को पूर्ण रूप से स्थिर रखना है। दूसरे जो ज़रूरी बात होती है, अपने प्राणों के ऊपर कंट्रोल करना, अपने श्वास को थोड़ा सा धीमा करते हैं। यदि हम योगिक प्रैक्टिस करते हैं, प्राणायाम करते हैं तो वो बढ़िया तरीके से होता है। जब आप अच्छे ध्यान में रहते हैं तो ये मान के चलिए आपकी श्वास की गति बहुत ज़्यादा धीमी हो जाती है। अब हम तीसरे शरीर के ऊपर आते हैं, मनोमय कोश के ऊपर। मन को कंट्रोल करना है आपको, मतलब अपने विचारों को देखते रहना है, उनको पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपके सामने बहुत सारे विचार आएंगे, आपको उसको जस्ट फील करना है, देखना है और छोड़ देना है, आगे बढ़ जाना है। यदि आप पकड़ लोगे तो आप कहीं ना कहीं वहाँ पे फंस जाओगे। तीसरे नंबर पर आप कोई भी, आप चौथे शरीर के विज्ञान में शरीर पे, तो आप अपने शरीर को, मतलब अपनी आत्मा को जानने वाले हैं, तो आप किसी भी बीज मंत्र का मानसिक रूप से चैंटिंग कर सकते हैं, जैसे कि राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, ओम हम हनुमते नमः। इस ध्वनि को आपको अपने मानसिक रूप से ध्यान करना है और इसकी जो नाद है, इसकी जो इनर वॉइस है, जो आपके शरीर के समय में मानसिक रूप से आपकी चलती है, इसकी ध्वनि आने लग जाती है मंत्र की, तो वही धुन आपको ट्रांस की स्टेट में लेके चला जाता है और आपका बढ़िया तरीके से ध्यान लगने लग जाता है। तो एक साथ में केवल इन सिंपल 5 स्टेप्स को फॉलो करके यदि कोई भी साधक ध्यान में जाने की कोशिश करता है, 1 दिन नहीं जाएगा, 2 दिन नहीं जाएगा, 3 दिन में आराम से बढ़िया तरीके से कंट्रोल करते हुए आप आसानी से जा सकते हैं। तो प्यारे साधकों, आपको अपने ये 5 कोशों के बारे में जानना बहुत अति आवश्यक है। इनके बिना हमारी गति नहीं होती है। यदि हमने अपने पांचों शरीरों को बढ़िया तरीके से हल्के कर लिए, मनोमय शरीर को, विज्ञानमय शरीर को, आनंदमय कोश को, उतना ही हम ऊपर के डायमेंशंस तक जाने में सफलता हमें मिलती है। कोई 1 डायमेंशंस में जाएगा, कोई 2 में, कोई 3 में, कोई 4 में, और ये सब हमें इन सारे तीनों शरीरों को हल्का करना पड़ेगा। जितना भी ज़्यादा हल्के होंगे उतनी ज़्यादा सफलता मिलेगी। तो